नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। जिस मंत्री सत्येंद्र जैन को बचाने के लिए वो अपनी तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, आए दिन प्रेस वार्ता करते हैं, पद्म विभूषण देने की मांग करते हैं, उन्हें बेकसूर बताते हैं, उसी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। आखिर इस बार क्या हुआ है कि इसकी जो है सत्येंद्र जैन की पोल सबके सामने खुल गई है। आखिर क्या हुआ है जिससे अब अरविंद केजरीवाल के लिए सत्येंद्र जैन के मामले में बड़ा झटका बताया जा रहा है। इसके बारे में आइए हम जरा विस्तार से समझ लेते हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आज ईडी ने उनके आवास पर छापेमारी की है। जी हाँ, बिल्कुल उनके आवास पर छापेमारी की गई है और ये कार्रवाई कोलकाता स्थित एक कंपनी से संबंधित हवाला लेन देन को लेकर की गई है। सत्येंद्र जैन फिलहाल 9 जून तक ईडी की हिरासत में है। बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसे दिल्ली सरकार के मंत्री को हाल ही में हाई कोर्ट से भी झटका लगा था। कोर्ट ने ईडी की पूछताछ के दौरान वकील की मौजूदगी पर रोक लगा दी थी। ईडी की यह कार्रवाई ऐसे समय पर हुई जब दिल्ली के मंत्री की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच राजनीतिक विवाद चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सभी आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करने को कहा गया था। उन्होंने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के गिरफ्तार होने की संभावना जताई थी। केजरीवाल ने कहा था, मुझे सूत्रों से पता चला है कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाली है। केंद्र ने सभी केंद्रीय एजेंसियों से सिसोदिया के खिलाफ फर्जी मामला तैयार करने और उन्हें गिरफ्तार करने को कहा है। मैं पीएम से अनुरोध करूंगा कि हम सभी को एक एक करके जेल भेजने की बजाय एक साथ जेल में डाल दें। अपनी सभी एजेंसियों को एक बार हमारे खिलाफ जांच करने को कह दे। बता दें कि केंद्रीय एजेंसियों की जांच केंद्रीय जो है अवशेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के 2017 में से एक मामले पर आधारित है। इसमें आरोप लगाया गया था कि आप नेता और उनकी पत्नी पूनम जैन ने फरवरी 2015 और मई 2017 के बीच 1,57,00,000 रुपए के आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी, जो कि उनकी आय के ज्ञात स्रोतों के दोगुने से भी अधिक है। बता दें कि अभी इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पिछले 5 दिनों से ईडी ने सत्येंद्र जैन को हिरासत में लिया हुआ है। 2 दिन पहले ईडी ने कोर्ट में हल्फनामा देकर कहा था कि सत्येंद्र जैन का नाम न किसी एफआईआर में है, न ही वो आरोपी है, मगर इसके बावजूद उनको गिरफ्तार किया हुआ है। इससे पहले उनके घर पर भी सीबीआई और इनकम टैक्स छापे मार चुका है और उसमें कुछ बरामद नहीं हुआ। केंद्र सरकार के पास इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आज 7 बजे से उनके घर पर छापे मारे गए। यह सिर्फ राजनीतिक द्वेष के कारण एक परिवार को परेशान करने की बात है, यानी एक राजनीतिक द्वेष के कारण एक परिवार को सिर्फ परेशान किया जा रहा है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं, ईडी ने कोलकाता की एक कंपनी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में कार्रवाई की है। ईडी ने आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री गृह मंत्री सत्येंद्र जैन के आवास पर छापेमारी की। इसे मालूम हो कि बीते 30 मई को ईडी ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में हिरासत में लिया था और इसके बाद 9 जून तक के लिए उन्हें जेल भेज दिया गया है। इससे पहले अप्रैल महीने में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत जैन के परिवार और कंपनियों की 4,81,00,000 रुपए की अंचल संपत्ति कुर्क की थी, यानी जब्त कर ली थी। इसमें अंकेचन डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इंडोमेंटल इम्पैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य कंपनियों की संपत्ति शामिल है। दरअसल ईडी ने सीबीआई द्वारा दायर की गई एक एफआईआर के आधार पर जैन के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया था। एफआईआर में कथित रूप से इस बात का उल्लेख किया गया था कि सत्येंद्र जैन उन 4 कंपनियों द्वारा प्राप्त धन के स्रोत की जानकारी नहीं दे पाए जिनमें वो शेयर होल्डर है। जैन पर कथित आरोप है कि उन्होंने दिल्ली में कई शेल कंपनियों को लॉन्च किया या खरीदा था। उन्होंने कोलकाता के 3 हवाला ऑपरेटर की 54 शेल कंपनियों के माध्यम से 16,39,00,000 रुपए के काले धन को भी सफेद किया था। जैन के पास प्रयास इंडो और अंकिचन नाम की कंपनियों में बड़ी संख्या के शेयर थे। रिपोर्ट्स के अनुसार 2015 में केजरीवाल सरकार में मंत्री बनने के बाद जैन ने सभी शेयर उनकी पत्नी के नाम कर दिए थे। जानकारी के अनुसार इन कंपनियों का प्रयोग कोलकाता की कंपनियों को नकद पैसे भेजने के लिए
किया जाता था और बाद में शेयर खरीदने के नाम पर कानूनी रूप से जैन को पैसा वापस कर दिए जाते थे। कथित तौर पर इनके माध्यम से जैन ने 2010 से 2014 तक 16 करोड़ 39 लाख रुपए के काले धन को सफेद किया। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस मामले में जब आयकर विभाग द्वारा मुकदमा चलाया गया तो जैन के 2 फर्जी खाता धारकों यानी वैभव जैन और अंकुश जैन के नाम पर जमा 16 करोड़ 49 लाख रुपए को आम जो है आय प्रतिकलन योजना IDS 2016 के तहत नकदी के रूप में सरेंडर कर दिया। ईडी की शुरुआती कार्रवाई से ही आम आदमी पार्टी इस मामले में जैन के साथ खड़ी है। पार्टी का स्पष्ट कहना है कि जैन बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, वो इस तरह के भ्रष्टाचार में शामिल नहीं हो सकते। वहीं भाजपा को हमला करने पर एक मौका मिल गया है। भाजपा लगातार इस पर प्रश्न कर रही है कि केजरीवाल को बताना चाहिए कि केवल एक ही पत्ते पर 240 कंपनी कैसे चल रही है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं सत्येंद्र जैन की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही है। सत्येंद्र जैन को लेकर लगातार जो है सरकार खड़ी है। सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के लिए भी भाजपा की तरफ से सवाल उठाए गए कि एक ऐसा मंत्री जो कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल भी जा चुका है, इसके बावजूद उससे इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है। आखिर क्या इसके पीछे का कारण है? तो इसे लेकर अरविंद केजरीवाल भी जो है बयानबाजी करते नजर आए। अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वार्तालाप किए, ट्वीट्स किए, जनता के सामने बात रखी और बस यही कहा कि सत्येंद्र जैन जो है बहुत ही ज़्यादा ईमानदार आदमी है। उन्होंने दुनिया को, दिल्ली को मोहल्ला क्लिनिक का जो कंसेप्ट है वो दिया। उन्होंने कई सारे काम जो है उन्होंने किए मोहल्ला क्लिनिक से लेकर, और उन्होंने साथ ये कहा कि अभी तक के सबसे अगर बढ़िया स्वास्थ्य मंत्री कोई है तो वो सत्येंद्र जैन है। उन्हें उनके काम के लिए पद्म विभूषण देना चाहिए। उनकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि उनके ऊपर इस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार आदमी है, उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक द्वेष की वजह से ये काम की जा रही है। इससे कोई कुछ जो है साबित नहीं होने वाला है। सत्येंद्र जैन के ऊपर पहले भी जो है ईडी द्वारा छापेमारी की गई थी, ईडी को कुछ भी बरामद नहीं हुआ। अब इस बार फिर राजनीतिक मामले के चलते जो है जैन के खिलाफ इस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। जैन वापस से जो है साफ सुथरे निकल कर आएंगे और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ये भी लगता है कि आम आदमी पार्टी के एक नेताओं को केंद्रीय जांच एजेंसी केंद्र सरकार के कहने पर जो है टारगेट बनाकर रखा हुआ है और वो एक एक करके सभी को गिरफ्तार करेगी। तो इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये निवेदन करता हूँ कि आम आदमी पार्टी के एक एक को नहीं बल्कि एक ही साथ सभी को गिरफ्तार करके जेल के पीछे डाल दे और इनकी समस्या का समाधान निकल जाएगा, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। जनता के काम को करने में, कामों में काफ़ी ज़्यादा बाधा पड़ रही है। तो ये सारी दलीलें जो है अरविंद केजरीवाल से द्वारा दी गई थी। सत्येंद्र जैन के लिए उन्होंने पद्म विभूषण की भी मांग की थी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये अरविंद केजरीवाल द्वारा कही जा रही है। लगातार सत्येंद्र जैन को बचाने की उनकी तरफ से निरंतर प्रयास जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में ईडी ने मतलब जो है सीबीआई द्वारा दायर एक FIR पर ही संज्ञान लेते हुए आज सुबह जो है ये कार्रवाई देखने के लिए मिली सत्येंद्र जैन के खिलाफ, जहां पर उनके आवास पर छापेमारी की गई और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो है वो बताया गया है। और इस मामले को लेकर लगातार जो एक स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें है वो जारी है। 9 जून तक वो हिरासत में है और अब इस पूरे मामले को लेकर जो सबूत है उसे और जुटाने की और पुख्ता करने की जो काम है उसके तहत ईडी सीबीआई जो है मिलकर काम कर रही है। तो साफ तौर पर सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ रही है और ये अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है। इससे पहले कोर्ट से भी बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को लगा था। भाजपा लगातार इस पर निशाना साध रही है, चीज़ें बोल रही है, इस्तीफे की मांग करने की बात कह रही है। लेकिन आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के जो विधायक है वो भी यही कह रहे हैं कि राजनीतिक द्वेष की वजह से किया जा रहा है। तो ये पूरा मामला जो है अब ये राजनीतिक द्वेष का मामला बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसके पीछे का यही कारण है। ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया है और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।